नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से ही हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ भी असंभव नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो आपको अपने मंजिल की ओर अवश्य पहुंच पाएंगे। जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक जाओ। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। कठिन समझकर अगर रुक गए तो आप आगे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है और आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिन नहीं रहते। बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी खराब बन जाए। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा ना लगे। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते। उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। असाधारण चीजें हमेशा वहाँ छुपी होती है जहाँ लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। जब आप अपने सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देंगे तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। धीरे निश्चय के साथ सुबह बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टि के साथ रात को वापस आओ। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दो और बस काम करना शुरू करो। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें अप्लाई करना भी जरूरी है। देखना चाहिए, चाहना काफी नहीं है और हमें पाना भी चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें कर्म का महत्व सिखाया। वे कहते थे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ कर्म करने में जुट जाना चाहिए, परिणाम की चिंता करने की जगह। हमें धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म के खिलाफ उठना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण का जीवन हमें संयम, समर्पण और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। वे हमें वो सिखाते हैं कि अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी से और समर्पण से जुट जाना हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। आखिर में हमें याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमारे जीवन में मार्गदर्शन का कार्य कर सकती है। उनके उपदेशों का पालन करके हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तुम जहाँ हो वहीं शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में
लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपके पहले कभी नहीं पाया, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल वर्तमान में है। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दो और बस काम करना शुरू करो। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जी कर व्यर्थ मत करो। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत है, पर डर के कारण बड़े निर्णय ना लेना गलत है। सफल होने के लिए लोगों का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लोगों के पास आपके लिए समय नहीं है। एक मूर्ख व्यक्ति प्लान के जरिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी हरा सकता है। कुछ लोगों का सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, आपको अपनी आप ही सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस को छोड़नी पड़ती है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आता, उस इंसान से दूरी बना लेना ही अच्छा है। पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत उन्हीं को ही बनाने में लग जाते हैं। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी है। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा ही निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध ही निकलेगा, भीतर प्रार्थना है तो प्रार्थना ही निकलेगा, नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस फल से इंसान टूटकर बिखर जाए। कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क ये पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखो। जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, इनका सीधा सा अर्थ ये है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी आपको लोग इज्जत करें। इसी कथन के जरिए हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि इसे आप रोज एक बार जरूर सुनिए। इन्हें सुनने से हमारी जिंदगी की हर मुश्किलें आसान लगने लगती है।